सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो राइट नाउ मैं हूँ अभी जेनेवा कैंप में। सो आपको तो पता ही होगा जो बिहारी कम्युनिटी है वो सिर्फ इंडिया में ही है, बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो नेबर कंट्री यानी बांग्लादेश है, यहाँ पे भी बिहारी कम्युनिटी, काफ़ी बिहारी कम्युनिटी है, लाइक 5 lakhs। और इस वक्त मैं उसी इलाके में हूँ। प्लेस का नाम है जेनेवा कैंप और राइट नाउ मैं हूँ अभी जेनेवा कैंप में ही हूँ। तो ये स्ट्रीट कुछ ऐसा दिखता है। कहाँ से आए? अस्सलाम वालेकुम। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया कहाँ से? कोलकाता। कोलकाता है, किस जगह पर पहचानते हैं? गेट। अच्छा, लाइव चल रहा है। तो क्या टीम आया? नहीं वीडियो नहीं, मैं अकेले अकेले घूमने आ गया। मेरे आबा व अजदाद 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट का डिवीज़न और पार्टीशन हुआ, उस वक्त यहाँ पर हम लोग को कहा गया था मशरक़ी पाकिस्तान में चले जाओ। वहाँ जो कल कारखाना, जूट मिल, टेलीकॉम, टेलीफोन सब जो है बेकार पड़ा हुआ। आप जाके वहाँ पर मुसलमानी जो है राष्ट्र है, वहाँ जाके उसके उन लोगों की मदद करें। हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बातों पर हम यहाँ पर आए। मेरे आबा व अजदाद आने के बाद यहाँ हम बहुत अच्छे हालत में थे। हम यहाँ पढ़ाई लिखाई किया, हमारे यहाँ के लोगों ने जब हमें गले लगा के रखा, काम दिया, रोज़गार दिया, वासस्थान दिया, सब कुछ दिया हम लोग। और हम लोग का अपना घर भी है। लेकिन आफ्टर दिस लिबरेशन, जो आज़ादी के युद्ध होते इन लोगों ने लड़ा था, उसके बाद से हम लोग आइसोलेट हो गए। यहाँ बांग्लादेश में 13 ज़िला में 70 कैंप है, जिसमें तकरीबन 6 लाख मैसूरीन उर्दू बोलने वाले हैं, जो इंडिया से भारत से जो है माइग्रेट करके यहाँ आए थे। और आज हम इंडिया से माइग्रेट करके आने के बाद हमारा ये हालत है, ना हमारे पास प्राइवेसी है, ना हमारे पास सिक्रेसी है, ना हमारे पास घर है, ना हमारे पास मकान है। हम जो है कैंप में जो है ज़िंदगी गुजर रहे हैं। जबकि आप अगर कैंप के अंदर जाइएगा देखने के लिए तो देखिए एक रूम हमको दिया गया 1972 में 8 फुट बाई 8 फुट। आप क्या आप समझ सकते हैं कि 8 फुट बाई 8 फुट में एक परिवार रह सकेगा? बिल्कुल नहीं। वहाँ प्राइवेसी नहीं है, सिक्रेसी नहीं है। उस घर में हम भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरे बाल बच्चा भी है, मेरी माँ भी है ना, लेकिन प्राइवेसी नहीं है। फिर भी हम होपफुल है कि माननीय प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, देखिए उनकी तस्वीर यहाँ पर, ये शेख हसीना है और ये मैं हूँ। हमने उनसे 3 मरतबा जो है मुलाकात किया, 3 मरतबा हमने मुलाकात की। देखिए तस्वीर यहाँ भी लगा हुआ, सब जगह लगा हुआ। तो हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम यहाँ के वफादार बन के रहें, इसलिए कि इंडिया हमको देखेगा नहीं, पाकिस्तान हमको देखेगा नहीं। They all betrayed us. We are the political victim. Our case have been politicized. सो बेसिकली जैसे कि आपने देखा, मैं जेनेवा कैंप में आया हुआ था और मैं एक्चुअली जज नहीं कर रहा, मैं कोई कंप्लेंट भी नहीं कर रहा। जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडिया में अपना जो बिहारी कम्युनिटी है ना, वो बांग्लादेश में भी है और वो थोड़े से मतलब नाखुश है। और बाकी मैं डिटेल में पॉलिटिकल व्यू में मैं घुसना नहीं चाहता। और जैसे कि मैंने सर से बात किया और एंड ऑल, आपने तो वीडियो देखा ही होगा। और मैं जब इधर से आ रहा था तो रास्ता भी काफ़ी थोड़ा सा ढंग वंग सा थोड़ा सा नहीं था। सो आई जस्ट डोंट वांट टू कंप्लेन। बहुत कम कैंप्स में कम से कम 5-6 लाख बिहारी, 70 कैंप में 5-6 लाख बिहारी रहते हैं, सिर्फ 70 कैंप में। सो यू कैन इमेजिन वो कैसे रहते हैं और कितना मतलब मुश्किल भरी है। और ये जो बिहारी कम्युनिटी है ना, वो हमारे इंडियन भाई हैं, मतलब 1947 के बाद से ही वो यहाँ पे आए हुए हैं और तब से वो यहाँ पे रह रहे हैं। और जैसा रहने चाहिए और जैसा रहना चाहिए वे उस हिसाब से नहीं रह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश गवर्नमेंट मतलब ख्याल नहीं रख रही है। सो
So anyway, I don't want to complain and I don't want to indulge in this. So ये हमारे अब्दुल जवाब है। ये क्लास 6 7 8 हाई सेक्शन के असिस्टेंट हेडमास्टर। sit down. ये लोग 1 बजे ये लोग को छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, इन लोगों को उर्दू आता है क्या? हाँ, सब उर्दू ही बोलते हैं 100%। हम लोग तो बदनाम बिहारी, एक भी बंगला नहीं बोलता है। अच्छा, सब उर्दू बोलते हैं? सारे के सारे बंगला बोल ही नहीं पाता। अच्छा, क्योंकि माँ का जुबान ही उर्दू है। लेकिन बुक्स तो सारा बंगाली में होगा। हाँ, बंगाली पढ़ रहे हैं, लेकिन बोलता है सब उर्दू, क्योंकि मदर टंग ही तो उर्दू बनेगा। उर्दू बांग्ला हिंदी मिक्स है। केम के भाषा तो और कहीं के भाषा के साथ मिलना नहीं। बेसिकली जैसे कि मैंने कहा था 70 कैम्प में 5 लाख लोग रहते हैं। 70 कैम्प में सिर्फ ओनली 75 लाख पीपल। अपनी गाड़ी लो। मैं कुछ खुश रही कहाँ खुश कहाँ नंबर इसका। आपका नाम क्या है? सो आप देख सकते हैं रास्ता कितना साफ सुथरा है। मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आगे चल के बात करता हूँ। सो अब मैं बताता हूँ ओवरऑल वहाँ पे स्टोरी क्या हुई और वहाँ पे क्या हुआ। सो भाई साहब, मैं गया हुआ था जेनेवा कैंप में वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पे एक्चुअली में बिहारी कम्युनिटी वहाँ पे रहते हैं या नहीं। सो मैं जेनेवा कैंप में स्ट्रीट को मैं एक्सप्लोर कर रहा था और 2-4 लोगों से मैंने बात भी करी। और बात करते करते तभी अचानक से एक सज्जन पुरुष आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। सो वो अचानक से बोलते हैं चलो। मैं कहाँ चलो? सो बोलते हैं चलो साहब से मिलाना, मतलब किसी से मिलवाना है आपको, चलो। तो मैं थोड़ा डर गया, ऑब्वियसली डर जाऊँगा क्योंकि ढाका में हूँ, बांग्लादेश में हूँ और वो एक्सट्रैक्शन मूवी तो आपने देखा ही होगा। लेकिन थोड़ा सा तो मतलब माहौल था ही, थोड़ा मैं डर गया था। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा ठीक है चलो, लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो मुझे ले गए एक ऑफिस में और वो मिलवाते हैं एक जनाब से। वहाँ पे एक जनाब बैठे हुए थे, तो पता चला वो जेनेवा कैंप के वो लीडर हैं। सो लीडर वो क्या है, वो वहाँ के लीड करते हैं। सो जेनेवा कैंप बेसिकली एक कैंप है उर्दू स्पीकिंग पीपल का। जी हाँ, बांग्लादेश में उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, यानी बिहारी कम्युनिटी है, एंड दे आर फ्रॉम इंडिया। सो उन्होंने पूरा स्टोरी मुझे बताया कैसे क्या हुआ। और ये सो कहानी ये है, ये जो बिहारी कम्युनिटी है बांग्लादेश में, इनका जो इतिहास है वो इंडिया के साथ भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी जुड़ा हुआ है और बांग्लादेश के साथ भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं बताता हूँ। सो आफ्टर 1947 ये बिहारी कम्युनिटी इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे। जी हाँ, पाकिस्तान। अब आप लोगों में से कुछ सोच रहे होंगे पाकिस्तान, ये तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान कैसे हो गया? जी हाँ, 1947 के बाद से ये पाकिस्तान ही था। ईस्ट पाकिस्तान था, यानी उस समय 2 पाकिस्तान था, एक था वेस्ट यानी जो भी पाकिस्तान है, और ये ईस्ट यानी ये बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो 1947 के बाद से कुछ बिहारी कम्युनिटी, मतलब उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, मुस्लिम्स, वो आ गए थे इंडिया से पाकिस्तान आ गए थे, यानी बांग्लादेश में। स्टिल वो बांग्लादेश में आ गए थे। क्यों आ गए थे? MAJ के कहने पर। MAJ, जी, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर वो आ गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था तो जिन लोगों को जिन लोगों को पाकिस्तान आना है वो पाकिस्तान आ सकते हैं, और जिन लोगों को इंडिया में रहना है तो वो इंडिया में आ सकते हैं। तो उसके बाद इस्लामिक कम्युनिटी के जो लोग थे वो कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आ गए थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान में आ गए थे, यानी बांग्लादेश में आ गए थे। सो उनका जो कम्युनिटी था ना वो उर्दू स्पीकिंग था, और ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ना ये बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी थी। सो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी एंड बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी दोनों में थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्शन था। और ये जो बांग्लादेश का जो ये वॉर हुआ ना, मतलब बांग्लादेश है, इसका जो मेन रीज़न है वो लैंग्वेज ही है। जैसे कि मैंने बताया था, श्रीलंका में
श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ था ना, वो लैंग्वेज के कारण हुआ था। ठीक वैसे ही बांग्लादेश में जो वॉर हुआ ना, वॉर ही कह सकते हैं, वॉर ही था वो भी वो लैंग्वेज के कारण, क्योंकि बांग्लादेश था पूरा बंगाली और ये था उर्दू कम्युनिटी। और आपको पता ही है जो पूर्वी पाकिस्तान थे, यानी जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी, वो थोड़ा सा डोमिनेट करते थे, डोमिनेट करते थे बांग्लादेश में बंगाली पीपल को। सो दैट्स वाई वो एक चिंगारी ना आग का जन्म ले ली और एक ज्वालामुखी फटा। उसके बाद ही बांग्लादेश कंट्री का होता है 1962 के बाद से। हाय उसके बाद क्या होता है ना, ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी यानी जो बिहारी कम्युनिटी है ना, इनको वैसा बांग्लादेश में वैसा राइट नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। और मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ और मैं इसको जज भी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम ये है, बस मैं वीडियो का जो टाइटल है बिहारी कम्युनिटी इन बांग्लादेश, तो मैं उसी चीज़ को आपको शेयर कर रहा हूँ। बांग्लादेश में भी बहुत सारे बिहारी कम्युनिटी के लोग हैं। दे स्पीक इन उर्दू, दे स्पीक इन हिंदी एंड उनका जो तादाद है करीब 5 लाख के आसपास में है, वो भी सिर्फ 70 बस्तियों में, 70 कैंप में। और कैंप का हालत, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, कैंप का हालत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत गंदा था। मतलब बांग्लादेश सरकार ना कहीं इस कम्युनिटी को इग्नोर करती है और मतलब डेवलपमेंट नहीं करती। और आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा और मेरा कहना सही भी नहीं है। सो ये थी कहानी बिहारी कम्युनिटी एंड उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी इन बांग्लादेश में भी है। सो यही था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था क्योंकि मैं लंबा बना भी नहीं पाया। सो मिलते हैं एक नए से व्लॉग में। वीडियो कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।